बाबा साहब अम्बेडकर जो सोचा था, इस देश में क्या चल रहा? मोदी देश नहीं है, संसद नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जो सोचा था गरीब को लिए जो मिलना, हर एक आदमी इक्वालिटी पे जाना, वो नहीं हो सक रहा आजकल। भाजपा गवर्नमेंट इतना चोर लपंगे की गवर्नमेंट है, दलितों को इतना कुचलने की कोशिश कर रही है, बहुत बोले तो बहुत कुचलने की कोशिश कर रही है। हमारे को आरक्षण बराबर आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण निकाल दे रहा है, पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, दलितों में फूट करना चाह रहा है गवर्नमेंट ये चाह रही कि दलित पीड़ितों को कोई रिजर्वेशन नहीं देना। किस तरह से हमें लागू करना है, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में लड़ाई लगाना बोल के तेलंगाना आंध्रा में इस तरीके कर रहे हैं, तो महार और माघ के बीच में तो तनाव पैदा कर रहे हैं। ये भाजपा गवर्नमेंट इतना चोर लपंगे की गवर्नमेंट है, दलितों को इतना कुचलने की कोशिश कर रही है, बहुत बोले तो बहुत कुचलने की कोशिश कर रही है। यानी महिला राष्ट्रपति बनी है दलित से, लेकिन नाम के वास्ते हमारे दलितों को एक उन्नति में कोई स्थान ग्रहण करने के लिए देख रहे, लेकिन कोई हमारे को कोई पावर नहीं है, कोई पावर वाला पोस्ट नहीं देते। अगर गवर्नमेंट चाहता है तो प्रधानमंत्री का दीजिए, हम वो पार्टी का जिंदगी भर गुलामी करते रहेंगे, लेकिन ऐसे कर रही वहाँ तेलंगाना की गवर्नमेंट और ये भाजपा गवर्नमेंट दोनों इस तरीके से नाटक कर रहे हैं। दलितों में फूट करके लगभग 26 साल हो गए, 26 साल में तनाव पैदा कर दिए, लेकिन वहाँ पर आरक्षण की नाम नहीं है। आरक्षण टोटली आज तक देखा गया तो आरक्षण आज हमें 22 से 25% एससीओं को देना चाहिए। हमारी आरक्षण हमारी वहाँ तक है, लेकिन हमारी जो 14-15% है उसमें भी फूट करने की गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। ये मादिगा समाज और यानी हिंदी में महार और माघ समाज बोलते हैं, ये चमार और माघ समाज वाले इस तरीके कर रहे हैं। उनका कोई उनका एनालिसिस बराबर नहीं है। तो एससीओ में 1976 में किस तरीके से हुआ, 1978 में ये दलित पीड़ितों में बहुत बड़ा उलझन हुआ, वहाँ पर कारमचड़ू इशू हुआ। वो कारमचड़ू इशू में पूरे दलित भाई पूरे इकट्ठा होके पूरे जितने भी है पूरे लोगों को वहाँ पर आना पड़ा। या शासन करने वाला हो, शासन लागू करने वाला हो, शासन के लिए बात करने वाला हो, वो वहाँ पर आने के लिए वो बहुत बड़ा उलझन करे। तो इसलिए वो समझ गए कि किस तरीके से हम ये दलित पीड़ितों में हम डिस्प्यूट लाना बोल के कर रहे हैं। ये लगभग 27 साल हो रही है। ये महार समाज देश भर में, महार समाज अभी आज तक तो हमारे 20% तक हमारी है, 20% देश भर में 20% केवल महार समाज और महार समाज। आप बोल रहे हैं कि मतलब दलितों को फूट डालने की कोशिश कर रही, पर सरकार तो ये कहती है कि हम सबको साथ लेकर चले, सबका विकास कर रहे हैं। ना ये पूरा झूठ है। ये बोलने की बात अलग है, करने की बात अलग है। हमारे को आरक्षण बराबर आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण निकाल दे रहा है, पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहा है गवर्नमेंट। देखिए कौन सा गवर्नमेंट अधिकारी वहाँ पर आरक्षण है, तो बताओ रेलवे में चले गया और बीएसपी में चले गया, बीएसएनएल चले गया, जितने भी गवर्नमेंट के अधीन में रहता था पूरे गवर्नमेंट जाके प्राइवेटाइजेशन हो गया। वो प्राइवेटाइजेशन टोटली यानी आरक्षण क्लोज करने की ये कर रही है, साथ ही साथ दोनों के बीच में तनाव पैदा करके लड़ाई कर रही है। तो हमारे दलित पीड़ितों को जिधर भी देखो नौकरी में नहीं है, तो सामाजिक दृष्टि में नहीं है, राजनीतिक दल में नहीं है। हमारी टोटल क्लोज करना चाहिए। तेलंगाना में, आंध्र में बहुत इकट्ठा है दलित पीड़ितों में। ये महार समाज बहुत बोलो तो इंटेलेक्चुअल है। ये इंटेलेक्चुअल को मारना बोले तो
अनुसूचित जाति में डिस्प्यूट लाना बोलते माघ समाज को आगे बढ़ा के मार समाज को दबाव करने देख रही है। ये तनाव पैदा करके टोटली आरक्षण क्लोज करने के लिए ये मुद्दा उठा रही है। इसमें भाजपा गवर्नमेंट ये किशन रेड्डी है ना, नंबर 2 बदमाश है ये किशन रेड्डी, और ये उसके साथ वेंकैया नायडू, ये किशन रेड्डी वेंकैया नायडू ये चाल चल रहे हैं तो दलित पीड़ितों को टोटली कुचलने की। वो रेड्डी है, वो फॉरवर्ड क्लास है, फॉरवर्ड क्लास की हमेशा ऐसी रहती है, दलित पीड़ितों को पैरों पे उसके पैरों के नीचे लगने के लिए करे। लेकिन हमारा भगवान बाबा साहब अम्बेडकर कोई पैरों के नीचे नहीं। अरे पढ़े लिखे आज देश भर में नहीं विश्व में आज दलित पीड़ितों का नाम आ रहा है, तो वो लोग सही नहीं ले रहे, उसलिए हमारे दबाव डाल रहे, हमारे लोगों में डिस्प्यूट करना चाह रहे, एबीसी वर्गीकरण नहीं करना बोले तो वो ना बोल के ये मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने ये भाजपा गवर्नमेंट के मंत्री है, वो ना वही चाहता है कि दलित पीड़ितों का डेड अगेंस्ट है। चुप काली पीली मंदा कृष्णा को साथ लेके आता है, मंदा कृष्णा के बाद पूरा उसका जो भी कामकाज करता है वो बिजनेस करता है, पूरे उसके पास लगा हुआ रहता है। चुप बोलने के मंदा कृष्णा को साथ ले जाता है, पीछे से चाकू भोंक रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। इस तरह से करने वाला है। वेंकैया नायडू भी नंबर 1 बदमाश है, ये उपराष्ट्रपति है। हमारे जो आरक्षण मिलना नहीं मिलना चाहिए नहीं बोल के करना तो क्या करें हम? क्या राशन दे रहे बताओ? वो खाने की चीज है? कौन खा रहा वो अनाज बताओ? वो गरीब भी नहीं खा रहा, वो पूरे बेच ले रहे वो। अरे खाली अनाज देने में नहीं, हमारे को ज्ञान होना, पढ़ाई के लिए होना, हमको कोई फ्री ट्रीटमेंट होना, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होना, हमारे को आरक्षण में जो भी पढ़ा लिखा है तो आरक्षण के साथ उसको नौकरी मिलना चाहिए। वो नौकरी कुछ भी नहीं देते, चुपके तो भी लोगों को भी बता दे 5 किलो लिए 10 किलो लिए, 5-10 किलो से हमारी व्यवहार होती है, हमारी जीवन बिजती क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे पहले सोच लिया ये आरक्षण के मामले में कोई दाग होने वाला है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बोल दिया कि ये आरक्षण की भी सूरत नहीं हो, किसी भी सूरत आरक्षण लागू होना चाहिए, ये डिस्प्यूट नहीं होना बोल के आर्टिकल 341 में भी बोल दिया है। लेकिन ये क्या करे, ये अपना जो संविधान है, संविधान को चेंज करने के लिए देख रहे हैं ये लोग पार्लियामेंट में ये कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को दे दिया कि ये डिस्प्यूट नहीं होता, ये एबीसी वर्गीकरण नहीं होता बोलकर दे दिए। उषा मेरा कमीशन भी दिया, और जितने भी जो भी कमीशन डाले पूरे कमीशन के निवेद है, पूरे कमीशन दे दिए कि ये कहाँ मार जगह अच्छे है, थोड़े जगह माघ अच्छे है, सभी थोड़े जो अन्य उनके साथ है सो जो जात है वो लोगों को सेपरेट पैकेज देके उसको अच्छी तरह करना बोल के दिए। लेकिन ये लोग उल्टा बना दे रहे, जितने भी सो शासन कर रहे वो शासन में पूरा उल्टा पुल्टा चल रहा है। हम ये नहीं सहेंगे, या हो सके तो भाजपा गवर्नमेंट या गोसे गवर्नमेंट हो पूरा गद्दी से नीचे उतार तक जो हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये आरक्षण के बारे में कोई भी हमारी ताकत है, हमारी वोट की ताकत है, वो वोट की ताकत से हमको ऑटोमेटिक उनको गद्दा उठा देंगे, गद्दे से नीचे कर देंगे। जो शासन में जो दलित पीड़ितों के लिए कोई सोचने वाला है उसको गद्दी पे चढ़ा देंगे। अम्बेडकर भवन एक ही है, वो भी हमारा को ये दिल्ली में रहना। तो हर दफ्तर में अम्बेडकर जी की फोटो लग रही है ना, फोटो लगे तो क्या है, जो अभी गांधी का है और इंदिरा गांधी का है, राजीव गांधी का है, सबको लगा लिए देखने के लिए, जो उनका पता थोड़ा भी निशान नहीं है। कहना ये चाहते हैं ये दिल्ली सरकार को और नरेंद्र मोदी को संविधान को पूरा ख़त्म करने के लिए की सोच है, और महार और चमार को पूरा छोड़ के मार के उधर से इधर को पूरा दुबला कर दिया जा रहा है। बाबा साहब को जहाँ देखो वहाँ खाली फोटो डाल के अपमान किया जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर को, नाम उनका हो रहा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा वो सपना नाकामयाब हुआ। इस देश में गरीबों के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था वो सपना कामयाब नहीं हो सका। देश वो ये बोल के बेरोजगार बन जा रहा डेली बहुत भूखे मर रहे, सो रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जो सोचा था इस देश में क्या चल रहा, मोदी देश
वो देश नहीं है, संसद नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जो सोचा था गरीब को लिए जो मिलना, हर एक आदमी इक्वालिटी पे जाना, वो नहीं हो सक रहा आजकल। जय श्री राम बोलने से ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है क्या? नहीं बनता। इस देश में हर एक को इक्वालिटी, जॉब, खाना, मकान सबको हर एक को मिले। जब ये देश को आज़ादी मिलती, आज़ादी मिला क्या? 75 डेज साल हो रहे, मिला क्या आज़ादी किसी को? कितने भूखे मर रहे, रहने को किसी को मकान नहीं है। बोल रहे अब की बारी आज़ादी मिली है, वास्तविक आज़ादी। वो आज़ादी किसको मिले? भाजपा को, लीडरों को मिले, किसको भी नहीं मिले आज़ादी। गरीबों को पूरा गरीब ही रह रहे दिन की पूरे दिन, सड़कों पे सो रहे, मर रहे, कोई उठाने वाला नहीं है। इतना घटिया बेकार भाजपा वाला चला रहा पूरा दिन। हाँ, 100% संविधान खतरे में। इस देश में संविधान को सुरक्षित नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का जय भीम बोले के नारा लगाते, पीछे जाके पन्ना फाड़ने का काम करते हैं भाजपा लोग। ये बहुत गलत चल रहा है देश में, ये नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का अवमान किया जा रहा है। आज देश में भी बाबा साहब अम्बेडकर खाली मार चमार को एक जाति को बांट दिया गया है। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए हैं। कौन सा राष्ट्रपति को? कौन सा राष्ट्रपति को? हाँ, रिजर्वेशन में दलित को उसमें लेके जाके नहीं बैठा, वो लोग पार्टी का चमचा को राष्ट्रपति बनाया, पब्लिक के उसके नहीं को चमचागिरी से वो राष्ट्रपति, चमचागिरी से राष्ट्रपति। उसको जो पार्टी का नेता चाहिए था, रिजर्वेशन में जितने भी कैंडिडेट खड़े रहे वो पब्लिक के विपक्ष में नहीं आ रहे। भागीदारी भैया, बराबर की भागीदारी। भागीदारी बराबर की चाहिए। भागीदारी आप कौन से जाति के हो? वो जाति वाले को खड़ा करो, नीचे वाले को एक लेके जाओ। तुम क्यों अपने को जो काम करता, राष्ट्रपति का क्या काम है? निर्णय लेना काम है। निर्णय ले रहा है इस देश में, ऐसा हो रहा है क्या? निर्णय नहीं ले सक रहा। प्रधानमंत्री निर्णय ले सक रहा निर्णय? मोहन भागवत लेता है इस देश में। क्या चल रहा है दुनिया में? कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है क्या इस देश? नहीं चल रहा, नहीं चल रहा ना। तो इस देश को रूलिंग कौन कर रहा? सब डिपार्टमेंट प्राइवेट हो रहा। देश को आज़ादी मिला, कहाँ आज़ादी मिला भाई? गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिलेंगे? कहाँ हमारे को रिजर्वेशन आएगा? कहाँ ये देश है? अरे हम भी बोल रहे हैं रिजर्वेशन हमारे को नहीं चाहिए, देश में जाति निकाल दो। मजबूत कहाँ कर रहे? एक एक पन्ना फाड़ दे रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन का। महिला का जो हक बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा था, वो हक नहीं मिल सका। जिस दिन ने बाबा साहब अम्बेडकर महिला रिजर्वेशन पूछा था, आज भी वो महिला वहाँ पे कर रहे धरना। आज मिला क्या महिला को? हक नहीं मिला। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था इस देश के लिए, वो सपना कामयाब नहीं कर सके। इस देश में हिंदू मुस्लिम दूसरे लोग को, पूरे लोग को भड़का के नेता का बेटा अंग्रेजों में वहाँ जाके पढ़ रहे, गरीब के बच्चे के मर के लड़ रहे, आरएसएस में जॉइन होकर पूरे एक की जान दिया जा रहा है। देशभक्ति की बात करते हैं लोग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।